Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जिसके कुछ टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसका हमारा यूनिट है यूनिट थर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लड़कियों की शिक्षा, असमानताएं एवं बाधाएं। मतलब लड़कियों की शिक्षा में क्या क्या असमानताएं हैं, क्या क्या इनइक्वालिटी है और क्या क्या बाधाएं इसके अंदर बाउंडेशंस आती हैं। यानी जो बाउंडेशन होती है वो जो समाज एक लगा देता है लड़कियों की शिक्षा के ऊपर, तो स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स के ऊपर जो भी इनइक्वालिटी है हमारे समाज में और बाउंडेशंस हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स को। तो इसके अंदर है लड़कियों की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय विकास की प्रमुख एवं पहली पहल है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सचिव कॉफी अन्नान के अनुसार लड़कियों की शिक्षा कोई चयनीय विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक चयन करने की ज़रूरत है, एक चुनने की ज़रूरत है, चॉइस करने की ज़रूरत है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं। ये एक कंपलसरी होना चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। नेक्स्ट है अपितु समय की आवश्यकता। ये एक समय की आवश्यकता है, एक चयनीय विषय नहीं है, बल्कि समय की आवश्यकता है, नीड है समय को या हमारे आज के समाज को कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है। नेक्स्ट है इसमें इसके पश्चात 189 देशों, जो 179 देश हैं हमारे, उसमें 2000 में यानी 2000 ईयर में क्या था, एक अद्भुत पहल की सभी के लिए शिक्षा आरंभ की। मतलब इसके अंदर एक नई पहल हुई जिसमें था कि सभी के लिए शिक्षा बराबरी की होनी चाहिए। शिक्षा जो भी है वो सभी के लिए है, अनिवार्य शिक्षा है। तो इसकी शुरुआत की गई तथा 2005 तक प्रत्येक प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की शपथ ली। इसमें क्या था कि सभी के लिए एक तो अनिवार्य शिक्षा है और 2005 में क्या हुआ कि भेदभाव को समाप्त किया गया, इसकी शपथ ली गई कि भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स लड़कियों की शिक्षा का महत्व क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है लड़कियों की शिक्षा की, क्यों हमें शिक्षा देनी चाहिए लड़कियों को, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास एवं खुशहाली। लड़कियों को शिक्षा देने से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। मतलब घर में अगर एक मेंबर कमाएगा और उसकी जगह 2 मेंबर हो जाएंगे, एक मेंबर से उतना खर्चा नहीं चल सकता, लेकिन अगर 2 मेंबर कमाएंगे तो एक शेयरिंग हो जाती है और परिवार जो है वो खुशहाल रहने लगता है, आपस में सब मैनेज करके रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक विकास होता है उनका, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है और खुशहाली आती है, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है इसके अंदर आर्थिक सशक्तिकरण। तो आर्थिक लेवल पे जो सशक्तिकरण होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। एम्पावरमेंट होता है किसका, एक तरीके से आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमी का। थर्ड है इसके अंदर जीवन सुधार, यानी एम्पावर्ड लाइफ, जीवन के अंदर सुधार आने लगते हैं। ऐसा होता है जैसे कि पहले एक पर्सन कोई कमा रहा है घर के अंदर और वो अपनी जीविका बहुत ही मुश्किल से चला पा रहा है, और उसी के बदले अगर 2 लोग कमा रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी आपस में शेयरिंग होती है और वो अपनी जीविका को अच्छे से चला सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जीवन में सुधार होता है, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा स्वास्थ्य सुधार, मतलब इम्प्रूव्ड हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार आने लग जाता है अगर लड़कियों की शिक्षा का महत्व है अगर तो, और अगर लड़कियों को शिक्षा दी जाए। फिफ्थ है सम्मान एवं आदर, यानी डिग्निटी आती है और ऑनर आता है। इसके अंदर सम्मान भी मिलता है और आदर भी मिलता है लोगों से अगर आप शिक्षित हैं तो। सिक्स्थ है इसके अंदर अधिकारों की जानकारी, अवेयरनेस ऑफ राइट्स। अगर गर्ल्स एजुकेटेड होंगी, अगर उनको एजुकेशन दी जाएगी तो उनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पता होगा और वो उसके बारे में अवेयर होंगी कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर मनपसंद व्यवसाय का चयन, चॉइस टू चूज अ प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस। मतलब वो अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन अपना चूज कर सकती है, जो व्यवसाय उसे पसंद है उसे चुन सकती है और उसमें अपना काम आगे बढ़ा सकती है। एट्थ है इसके अंदर जो निर्धनता है उसको दूर किया जा सकता है, एलिविएट पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है इससे, क्योंकि अगर एक पर्सन कमा रहा है तो उनकी जो जीविका है वो इतने अच्छे से नहीं चलेगी, और अगर लड़की भी कोई काम कर रही है घर में तो वो आपस में शेयरिंग एक तरीके से होती रहेगी, सारी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, वो भी पूरी होती रहेंगी। जैसा कहते हैं एक से भले दो, तो वही चीज़ें होती हैं कि अगर एक पर्सन है और दूसरा भी उसके साथ वही काम साझा करे तो एक तरीके से
अच्छी तरीके से जो हमारी जो जीविका है, हम लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर पारिवारिक बोझ बांटना, मतलब शेयर द बर्डन। जैसे कि मैं शेयरिंग आपको बता रही हूँ, शेयर द बर्डन, परिवार का जो बोझ है उसको बांटते हैं अगर परिवार में 2 लोग कमा रहे हैं तो। यानी लड़कियों को अगर शिक्षा दी जा रही है तो वो आगे अपनी लाइफ में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं और दूसरों की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 10th हमारा वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर गर्ल्स भी वर्क करेंगी, अगर वो एजुकेटेड होंगी, उनको अगर ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को हासिल कर सकती हैं, तो वो भी वित्तीय सहायता करेंगी फैमिली में, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी तरफ से भी मिलेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 11th पॉइंट, यानी देश का उज्जवल भविष्य। यानी अगर गर्ल्स भी पढ़ेंगी तो एक तरीके से जो देश होगा उसका भी उज्जवल भविष्य होगा, वो भी एक ब्राइटली हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो भी उसका भी एक ब्राइट फ्यूचर है। यानी अगर लड़कियां भी पढ़ेंगी, उनको भी साक्षरता मिलेगी, अगर वो भी एक तरीके से लोकतांत्रिक जीवन जिएंगी, डेमोक्रेसी होगी, उनके पास भी स्वतंत्रता होगी, उनके पास भी अगर कुछ करने की, तो वो भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। अगर उनके लिए रोक टोक लगाई जाएगी कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बाहर आना जाना नहीं है, आपके लिए घर के ही काम है, आपको वही सूट करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम बोलेंगे तो वो एनकरेज होंगी ही नहीं पढ़ने के लिए। तो यही चीज़ है कि देश का जो उज्जवल भविष्य है, क्योंकि एक अगर सिर्फ हम अपने घर के बॉयज़ को पढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि वो पढ़ तो लेता है, देन लेकिन जो लड़की होती है वो पढ़ती है, तो कहते भी हैं ये चीज़ कि अगर लड़की पढ़ती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं। यानी लड़की अगर पढ़ रही है तो 2 घर शिक्षित होंगे और वो दूसरों को भी शिक्षा एक तरीके से देगी, जो अपना ज्ञान है वो दूसरों को भी देगी, शेयरिंग करेगी इस चीज़ में भी, और अपने देश का नाम भविष्य करेगी, उसको देश का जो नाम है उसको रोशन करेगी, और भविष्य में उसके लिए एक तरीके से ब्राइट फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं, ब्राइट फ्यूचर होगा हमारी कंट्री का भी। 12th है इसके अंदर आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट होगी, उसको ज़रूरत नहीं होगी कि किसी के एक तरीके से किसी के लिए उसको किसी के लिए भी या अपने लिए किसी से उसको कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए। अगर वो डिपेंड नहीं होना चाहती किसी के ऊपर, तो भी वो इकोनॉमिकली अपने ऊपर ही डिपेंड हो सकती है, अगर वो लड़की या कोई भी गर्ल शिक्षित है या उसके पास एजुकेशन है। नेक्स्ट है इसके अंदर 13 पॉइंट, ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा, यानी एजुकेशन ऑफ रूरल गर्ल्स। जो रूरल गर्ल्स हैं, ग्रामीण लड़कियां हैं, उनके लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि हम अपने जो राइट है, लड़कियां जो हैं वो अपने राइट्स को जाने, और हमें उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि आपको भी शिक्षा लेनी है और उनको उनके राइट से अवेयर कराना है। ये नहीं कि हम जैसे सिटीज़ हैं या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ शहरीकरण है, वहाँ पर लड़कियाँ विकसित होती चली जा रही हैं और रूरल एरियाज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वहाँ पर भी हमें लड़कियों को शिक्षित कराना है, उनको भी अवेयर करना है। 14th है हमारा इसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, यानी टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, यानी सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर हमें चेंजेस लाने हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हैं समाज में। लास्ट है हमारा इसके अंदर मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, और वो लड़कियों को पता भी होने चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो भी राइट्स मिले हैं गर्ल्स को, उन चीज़ों के बारे में उनको अवेयर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे लड़की की शिक्षा में क्या क्या बाधाएं आती हैं, यानी रेजिस्टेंसेस टू गर्ल्स एजुकेशन। इनकी शिक्षा में, यानी लड़कियों की, गर्ल्स की शिक्षा में क्या क्या बाधाएं समाज के हिसाब, एकदम एक तरीके से हम कहते हैं कि समाज ही जो है वो लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। फर्स्ट है इसके अंदर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। पुत्र की पहल, मतलब पुत्र की पहल की जाती है शिक्षा में। शिक्षा में पुत्र की पहल, माता पिता पुत्रों को ही शिक्षा हेतु भेजते हैं और लड़कियों को नहीं भेजते। सेकंड है इसके अंदर लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है, मतलब ये सब पुराने टाइम की बातें हैं कि ऐसा भी होता है, और अभी भी कुछ एरियाज में ये चीज़ें होती हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन अभी भी नहीं दी जा रही है। ऐसे कुछ एरियाज बचे हैं, भले ही मॉडर्न इंडिया है इस टाइम पर। तो इसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट, लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है। थर्ड है इसके अंदर लड़कियों में शिक्षा प्राप्ति जो एक तरीके से चेतनता होती है उसकी कमी होती है, तो उसको उनको अवेयर कराना है कि उनके अंदर भी एक वो जो स्ट्रेंथ होती है कि उनके अंदर भी ये चीज़ है, उनका भी ये राइट है कि उनको भी शिक्षा हासिल करनी है और करनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ हमारा समाज की रूढ़िवादी मानसिकता, समाज के अंदर जो स्टीरियोटाइप्स है
उसको वो जो मानसिकता है कि पुराने टाइम के ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसको दूर करना चाहिए ताकि गर्ल्स को भी शिक्षा मिल सके। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा स्वच्छ भोजन पकाने तथा कपड़े धोने आदि जैसे घरेलू कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व। मतलब गर्ल्स को क्या बताया जाता है कि आपका सिर्फ समाज में यही एक रोल है कि आप घर का काम करें, भोजन पकाएं यानी खाना बनाएं, कुकिंग करें, कपड़े धोएं, दूसरों की सेवा करें और घर संभालें। यही चीजें उनको एक उत्तरदायित्व के रूप में बताया जाता है कि तुम्हारा यही उत्तरदायित्व है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को लेके। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि उनके पास भी एजुकेशन का राइट है। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ प्रदेशों में लड़कियों का विवाह कम उम्र में करने की प्रथा। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लड़कियों का विवाह कम उम्र में किया जाता है यानी बाल विवाह होता है और उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने बचपन को जी सकें और शिक्षा हासिल कर सकें। नेक्स्ट है इसके अंदर सेवेंथ, प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में महिला अध्यापकों की कमी। यानी महिला अध्यापकों की कमी की वजह से भी कुछ लोग लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते, क्योंकि अगर जेंट्स टीचर्स होते हैं तो अगर कोई पेरेंट्स भेजना भी चाहे कि हमें गर्ल्स को स्कूल भेजना है तो वो अध्यापिकाओं की कमी की वजह से नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ पे लेडी टीचर नहीं होती। नेक्स्ट है इसके अंदर स्कूल पहुंचने के लिए लड़कियों के लिए यातायात की कमी। यानी स्कूल पहुंचने के लिए लड़कियों के लिए यातायात की कमी के कारण भी लोग स्कूलों में लड़कियों को नहीं भेजते शिक्षा हासिल करने के लिए। नाइन्थ है इसके अंदर कुछ अभिभावक, जो कुछ पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक का मीनिंग क्या होता है? पेरेंट्स। कुछ अभिभावक लड़कियों को साझी शिक्षा वाले स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। जो साझी शिक्षा होती है उनके स्कूलों में भेजने के लिए कतराते हैं। वो सोचते हैं कि गर्ल्स या बॉयज हों वो सेपरेटली पढ़ें। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट एंड 10th पॉइंट जिसका है लड़की शिक्षा के लिए उचित उत्साह में कमी होती है। लड़कियों में शिक्षा के लिए उचित उत्साह की कमी होती है। उनको एनकरेज नहीं किया जाता कि आपको भी पढ़ना चाहिए। उनको बस उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एक उत्तरदायित्व बताया जाता है कि तुम्हारा समाज में यही रोल है और तुम्हें बस यही करना है। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे लड़की शिक्षा हेतु समाज, जो लड़कियों की शिक्षा में समस्या का समाधान है। पहले हमने देखी क्या क्या बाधाएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, और अब हम देखेंगे लड़की की शिक्षा हेतु समस्या का समाधान क्या है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा माता पिता में बालिका जो होती हैं उनकी शिक्षा हेतु प्रेरणा की आवश्यकता। उनको और प्रेरित किया जाए कि उनको लड़कियों को स्कूलों में शिक्षा हेतु भेजना चाहिए। सेकंड है इसके अंदर आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों, जो पिछड़ जाते हैं मतलब या छोटी कास्ट के होते हैं आर्थिक रूप से, और जो जिनकी इनकम कम होती है, पॉवर्टी वगैरह होती है, तो उसके अंदर पिछड़ी जो परिवार होते हैं वो आते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंध करना, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है इसके अंदर वंचित परिवार, जो वंचित रह जाते हैं, यानी वंचित परिवारों के माता पिता व बच्चों को सुझाव देने चाहिए कि वो लड़कियों को शिक्षा हासिल करवाएं। नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ, लड़की शिक्षा का एक सकारात्मक बिंब उभरने के लिए मीडिया का उपयोग करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि जितना ज्यादा हम मीडिया पे ये चीजें शेयर करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, उतना ज्यादा लोग इसके लिए अवेयर होंगे, अवेयरनेस फैलेगी। तो इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्कूलों की हिंसा, शोषण तथा गुंडागर्दी से मुक्त, स्कूलों को हिंसा, शोषण तथा गुंडागर्दी से मुक्त करके लड़कियों के लिए एक सुरक्षित स्थान का आकार देना। मतलब स्कूल एक ऐसा होना चाहिए जहां पर हिंसा वगैरह ना होती हो। नेक्स्ट है इसके अंदर लास्ट पॉइंट, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में रूढ़ियों तथा लिंग भेदीय भूमिकाओं को चुनौती देना। मतलब रूढ़िवादिता जो होती है, स्टीरियोटाइप होती है, और लिंग भेदीय मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, उनकी भूमिकाओं को चुनौती देना। ये सारे समाधान होते हैं कि लड़कियों को शिक्षा देने के लिए क्या क्या चीजें, जो प्रॉब्लम फेस की जाती हैं उनके लिए ये सारे सॉल्यूशंस हैं। फ्रेंड्स, आगे है इसमें लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा हेतु अलग अलग रणनीतियां। मतलब लड़कियों की जो शिक्षा है उसमें अलग अलग रणनीतियां क्या बनी है, यानी इंटरवेंशंस और स्ट्रेटेजीज फॉर गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन स्कूलिंग। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, ऐसी कौन कौन सी रणनीतियां बनी है
गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर नए विद्यालयों का निर्माण या स्थापना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स, मतलब नए स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन कराया गया, उसकी रचना कराई गई, उसकी स्थापना कराई गई ताकि लड़कियां उन विद्यालयों में पढ़ सकें और उनके लिए भी सीट्स रखी गई बराबरी से। सेकेंड है इसके अंदर स्त्री शिक्षाओं का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ फीमेल टीचर्स का सिलेक्शन किया गया ताकि अगर पेरेंट्स उनको भेजना भी चाह रहे हैं तो वो इस झिझक में उनको भेजना बंद ना कर दें कि यहाँ पर गर्ल्स का या लेडी का स्टाफ है ही नहीं यहाँ पर, तो टीचर्स का एक स्टाफ होना चाहिए, लेडी स्टाफ। थर्ड है इसके अंदर शिक्षकों को अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता। शिक्षकों को क्या होती है? अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ गुड ट्रेनिंग, कि वो उन्हें बच्चों को आपस में किस तरीके से पढ़ाएं, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों। फोर्थ है इसके अंदर अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि कंपलसरी है तो है लेकिन फ्री एजुकेशन होगी तो जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई फाइनेंशियल इशू है वो लोग भी गर्ल्स को पढ़ने के लिए भेजेंगे। फोर्थ है इसके अंदर वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों को। सिक्स्थ है इसके अंदर लिंग भेदी मुद्दों प्रति संवेदनशील, यानी सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज। नेक्स्ट है इसके अंदर सेवेंथ पॉइंट हमारा, जिसके अंदर है विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा को उत्साहित करना, यानी प्रमोट करना किसको? हेल्थ एजुकेशन को स्कूल के अंदर, ताकि गर्ल्स भी उनके लिए मतलब गर्ल्स को भी कुछ नॉलेज मिल सके और गर्ल्स की शिक्षा में भी इसका इफेक्ट पड़ सके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 8 पॉइंट, सरल एवं स्थानीय भाषा में अध्यापन, यानी टीचिंग किस में होनी चाहिए? लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसका ज्ञान बच्चों को नहीं है तो उस भाषा में वो पढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए जिस भाषा में वो बोल रहा है, जिस भाषा को बोल रहा है या जिस क्षेत्र में वो रह रहा है वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है उस भाषा में उन बच्चों को पढ़ाया जाए। नाइन्थ है इसके अंदर लिंग निष्पक्षता आधारित पुस्तकें, यानी जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए, यानी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो लिंग निष्पादन आधारित हो। 10th है इसके अंदर लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करना, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि आप भी शिक्षा हासिल कर सकती हैं। समाज में इस चीज का भी एक डेवलपमेंट होना चाहिए कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गर्ल्स एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा प्रति लड़कियों की पहुंच में चुनौतियां, मतलब शिक्षा के लिए लड़कियों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस फॉर गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन, तो फर्स्ट है इसके अंदर शिक्षा की लागत, यानी द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट जो होती है एजुकेशन की वो भी एक चैलेंज है लड़कियों की शिक्षा में। सेकंड है इसके अंदर स्कूलों का निम्न स्तरीय वातावरण, यानी पुअर स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है अगर वो पुअर है तो उससे भी गर्ल्स को बहुत चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। थर्ड है इसके अंदर सामाजिक अपवर्जन, यानी सोशल एक्सक्लूजन। फोर्थ है इसके अंदर विवाद, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत से विवाद होते हैं उत्पन्न इनसे। फिफ्थ है इसके अंदर समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति, यानी द वीक पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, क्योंकि अगर पोजीशन ही वीक है तो अगर कोई पेरेंट्स भेजना भी चाहते हैं तो वो समाज में दूसरे लोगों को देखकर अपने घर की गर्ल्स को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो समाज की स्थिति है वो एक तरीके से सोसाइटी जो बनी हुई है वहां पर पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्की फॉलो कर रहे हैं लोग, और जो समाज है उसके अंदर गर्ल्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं इंडिया में जहां पर ये चीज़ें अभी भी फॉलो की जाती हैं, भले ही अभी इस समय मॉडर्न इंडिया हो, मॉडर्न ज़माना हो इस समय। नेक्स्ट है इसके अंदर शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच, यानी अप्रोच उनकी, शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच। प्रत्येक लड़कियों को सुरक्षित औपचारिक गुणात्मक शिक्षा का अधिकार तथा जीवन व्यापी अधिगम प्रति पहुंच अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। मतलब लड़कियां जो हैं उनको सुरक्षित औपचारिक गुणात्मक शिक्षा का अधिकार उनको होना चाहिए और जीवन व्यापी अधिगम प्रति पहुंच अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा प्रति पहुंच का मतलब शिक्षा के लिए जो पहुंच है वो क्या है? निर्धारण बच्चों के लिंग भेद पर आधारित नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें जेंडर इश्यूज नहीं होने चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप इसके अंदर नहीं होना चाहिए।
इसका लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षा प्रति लड़कियों की पहुंच में सुधार की विधियां, यानी लड़कियों की शिक्षा के अंदर अगर सुधार लाया जाए तो उसमें क्या क्या विधियां हैं। हाउ टू इम्प्रूव गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा माता पिता तथा समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए इसके अंदर, यानी पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर समाज जब तक भागीदार नहीं होगा या माता पिता इसके अंदर नहीं होंगे तब तक एक लड़की की शिक्षा को सुधारा नहीं जा सकता। यानी एक तरीके से मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लड़कियों की शिक्षा को इम्प्रूवमेंट नहीं मिल सकती। सेकंड है इसके अंदर घर के नजदीक स्त्री शिक्षकों वाले स्कूल कैसे होने चाहिए, जहां पर स्त्री शिक्षक हो यानी वुमेन टीचर्स हो। स्कूल क्लोज टू होम विद वुमेन टीचर्स, यानी वुमेन टीचर्स होंगे तो गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड हमारा सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, यानी लो कॉस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने घर के बॉयज़ को स्कूल भेजते हैं और उनकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो बॉयज़ को भेज सकते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गर्ल्स को भी पढ़ाएं, तो ये ऑप्शन उनके पास नहीं होना चाहिए कि उनको गर्ल्स को भी पढ़ाना है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सिर्फ बॉयज़ को ही पढ़ाएंगे। उनको दोनों को पढ़ाना है, मतलब गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं दोनों को ही उन्हें पढ़ाना है, दोनों को ही शिक्षा प्राप्त करवानी है, स्कूल भेजना है। तो सस्ती शिक्षा होगी तो वो ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम दोनों को पढ़ा सकें। फोर्थ है इसके अंदर लचकशील समय सारणी जो होनी चाहिए वो लचकशील होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर लिंग भेदीय रूढ़ियों में परहेज, यानी अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है उसका विरोध करना है, एक तरीके से उसको अवॉइड करना है समाज में। सिक्स्थ है इसके अंदर उचित अधिगम वातावरण, यानी बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकें। सेवंथ है इसके अंदर गैर सरकारी संस्थाएं, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO जिसे कहते हैं। एट्थ है इसके अंदर जागरूकता अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर कि वो अपने घर की गर्ल्स को स्कूल भेजे शिक्षा हासिल करने के लिए और उनको एक तरीके से शिक्षित करें। नेक्स्ट है इसके अंदर स्कूल में सुरक्षा प्रबंधन, यानी प्रोवाइडिंग सेफ्टी इन स्कूल्स। जो सेफ्टी होती है एक तरीके से वो कैसी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, सेफ होनी चाहिए बच्चों के लिए, यानी गर्ल्स भी वहाँ पर सेफ फील करें। टेंथ है इसके अंदर वित्तीय सहायता, यानी फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए अच्छी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए और ऐसा है भी कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो उसके साथ बॉयज़ या गर्ल्स दोनों हो, दोनों ही साथ में पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है काफ़ी, और समाज में लड़कियों को शिक्षा हासिल करानी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी फैमिली में ये चीज़ देख रहे हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जा रही है वहाँ पे, तो आपको उन्हें अवेयर कराना है उनके राइट्स के बारे में और उनके अंदर जागरूकता फैलानी है कि गर्ल्स को भी भेजना चाहिए स्कूल में, शिक्षित करना चाहिए उन्हें भी। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये टॉपिक क्लियर किया अपना, जिसके अंदर है लड़कियों की शिक्षा, असमानताएं एवं बाधाएं, यानी स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, इनइक्वालिटी एंड रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या है, असमानताएं जो हैं उनके लिए हमने पढ़ा कि उन लड़कियों की शिक्षा में सबसे पहले महत्व क्या होता है, उसमें बाधाएं क्या क्या आती हैं, क्यों ये बाधाएं आती हैं, और अगर बाधाएं आ रही हैं तो उसका क्या क्या निवारण है, किस तरीके से हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, कैसे कैसे उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और गवर्नमेंट इसमें अपना क्या रोल निभा रही है, और इसमें कम्युनिटी यानी हमारा समाज जो है वो उसका क्या रोल है, क्योंकि एक परिवार में या एक समाज के अंदर रहकर ही सारी चीज़ें एक तरीके से रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो ना करने के बदले हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए जिसके अंदर सबको समानता का अधिकार हो, यानी इक्वालिटी हो हर तरीके की, शिक्षा की, या फिर सबसे पहले तो हमने इसमें शिक्षा ही लिया है कि शिक्षा की एक तरीके से समानता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। जैसा कि हमने देखा है कि बॉयज़ को लोग पढ़ाने के लिए भेज देते हैं स्कूलों में, लेकिन गर्ल्स को नहीं भेजते। गर्ल्स की जो मात्रा है वो अभी भी कम है स्कूलों में, लेकिन हमें अगर ऐसी कोई फैमिली दिखती है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं तो हमें उनको अवेयर करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।
and please share this video in your educational groups for supporting my channel. Thank you so much, friends.